है कि व्हाट इज़ फोर्स। ठीक है, तो जब किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं और पुल करते हैं। क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं। टेक अ लार्ज कार्ड बॉक्स, यानी कि बड़ा कार्ड बॉक्स होगा हमारे पास और उसे हम क्या करेंगे, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं और कैरी कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो, डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे दैट सो इन अ फिगर 5.1 इन ऑल द वे दैट यू माइट हैव द यूज टू मूव द बॉक्स, you have to apply push pull or to the box. Generally the push or pull apply on the object is called a force in a science। यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं और पुल करते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे इन अ साइंस लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में, साइंस लैंग्वेज। इंजीनियर्ड, जॉइनेड है, जॉइनेड। हाँ देखो, what can a force do to the object on which is apply, यानी कि किस ऑब्जेक्ट पर क्या है, किस ऑब्जेक्ट पर हम क्या करेंगे, फोर्स को अप्लाई करेंगे और कब करेंगे। ठीक है, we experience push or pull in our daily lives all the time, often without even realizing it। let us recall some of these experience and analyze। कुछ हम एक्सपीरियंस देखते हैं और एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, थिंक ऑफ सिचुएशन देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हम क्या, फोर्स अप्लाई करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट पे। एनालाइज करेंगे सिचुएशन को और सिचुएशन देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई हुई है। अब यहाँ पे क्या है, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट, यानी कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो क्या कर रही है, तुम्हारी बाइसिकल को रोकने का काम कर रही है। क्या कर रही है, रोकने का काम कर रही है पीछे से, तो इसे क्या बोलेंगे, पुल। क्या बोलेंगे, पुल। हिटिंग अ मूविंग बॉल, जब हम मूविंग बॉल को मारते हैं तो बैट से तो क्या है, पुश। प्रेसिंग एंड इन्फ्लेंट प्लस, तो इसे क्या बोलेंगे, पुश। ठीक है, what do you conclude from the example। नमस्ते बेटा। डज अ फोर्स कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू दी स्टॉप, कैन इट अ चेंज स्पीड, डायरेक्शन, मोशन एंड चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ देखना बेटा, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फोर्स देते हैं तो उसकी स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, मोशन चेंज, डायरेक्शन के साथ क्या होगी, इसकी मोशन चेंज होगी और शेप चेंज होगा उसी का। क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। क्या होगा, शेप, डायरेक्शन, मोशन और शेप। ठीक है, ये चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी। अब इसके बाद देखेंगे, अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। एग्जांपल के लिए, जब हम ड्रॉबर खींचते हैं, रबर बैंड को ऐसे करते हैं और क्या करते हैं, फील्डिंग स्टॉप, जब हम फील्डिंग करते टाइम क्या करते हैं, बॉल को स्टॉप करते हैं। क्या करते हैं, बॉल को स्टॉप करते हैं। किकिंग करते हैं, जब हम फुटबॉल को अप्लाई करते हैं, क्या है, ब्रेक, क्या है, ब्रेक्स पे अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होती है, चीज़ें रुक जाती हैं। क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। और इन सारी चीज़ों पे क्या होता है, फोर्स अप्लाई रखते होता है। तो इस वजह से क्या होता है हमारे, देखो, द फोर्स अप्लाई ऑन दी ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। तो क्या चेंज होती है, रेस्ट, कहाँ, रेस्ट में चला जाता है। क्या चला जाता है, रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्रेक लगा करके रुक जाना। ठीक है, और क्या होता है, उसके बाद मूव कर जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है और शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, मोशन भी चेंज होता है। हाँ, मोशन भी चेंज हो जाता है। आई स्टेप फर्दर, सपोज अच्छा इसे नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, हाई ग्रेड में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन मैंने अभी छोड़े हुए हैं, सारे क्वेश्चन जब हम इसे पढ़ लेंगे तो अपने आप ही आने लगेंगे। अब हमें ये बताना है कि आर फोर्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द टू और मोर ऑब्जेक्ट, क्या फोर्स दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में लगता है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हाँ लगता है। तो इसमें क्या आएगा आंसर हमारा, हाँ भाई लगता है। क्यों लगता है, यहाँ से देखेंगे हम। ठीक है, क्या कह रहा है, अ फोर्स, क्या है, अ फोर्स, आ फोर्स। ठीक है, आ फोर्स इज अ पुश, यानी कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को करते हैं। इंटरेक्शन होता है अनदर ऑब्जेक्ट के साथ, और ऐसा ही यूनिट जो होती है फोर्स की, न्यूटन होती है। सिंबल एन होता है। क्या होता है, सिंबल एन होता है। ठीक है, अब एक और इसमें दिया है आ स्टेप फर्दर, इसे भी हम छोड़ेंगे। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स दो ही टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, फोर्स दो ही टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, छोड़ दो, क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल देखेंगे तो हमारा क्या होता है, मस्कुलर फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा लगाया जाता है, ऐसा फोर्स जो केवल मसल्स के द्वारा लगाया जाता है उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्या बोलेंगे उसे, मस्कुलर फोर्स। एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ मसल फोर्स व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी। जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे चलना, दौड़ना, लिफ्ट करना, उठाना, जंपिंग करना, स्ट्रेचिंग करना, तो यहाँ पे एक फोर्स काम करता है जिसे बोलते हैं मसल्स फोर्स। और ये क्या करता है, ये रिजल्ट होता है जब हमारी मसल्स क्या करती हैं, एक्शन करती हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्या बोलते हैं इसे, मस्कुलर फोर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे टिक लगा लेना। मस्कुलर फोर्स क्या करता है, ऑकर करता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाती है, एलोंगेटेड विद द डूइंग एनी एक्टिविटी। जब भी कोई क्या करते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मसल्स क्या हैं, या तो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, क्या करेंगी, वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। एनिमल, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, जितने भी चीज़ें हमें दिखाई देती है जैसे मनुष्य है, एनिमल है, बर्ड्स है, फिश है, इंसेक्ट है, और एक्वाटिक एनिमल है, वो भी मसल्स का यूज़ करते हैं किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। किसका यूज़ करते हैं, सर्वाइवल के लिए मसल्स का यूज़ ऑफ द मस्कुलर फोर्स बाय द लिविंग, यानी कि लिविंग लोगों के लिए, हाँ, लिविंग जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। ह्यूमन यूज द मस्कुलर फोर्स ऑफ द सम एनिमल टू कैरी आउट मैनी टास्क फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि ह्यूमन क्या करते हैं, कैरी करते हैं अपनी मसल्स का यूज़ करके बहुत दूरी, लंबी दूरी भी तय करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, यूज़ ऑफ द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल असिस्टिंग विथ ह्यूमन टास्क। यानी कि देखो इसमें देखना जो टांगा जा रहा है इसमें क्या है, मस्कुलर फोर्स का यूज़ करके वो क्या लेके जा रहा है, सवारी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। मस्कुलर फोर्स प्ले एनी इम्पोर्टेंट रोल इन अ मैनी फंक्शन। यानी कि मस्कुलर फोर्स क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। दिस फोर्स हेल्प करता है च्यू का मतलब होता है चबाना और पुशिंग करना हमारे खाने को एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होगा, ये वाली जो कैनाल होती है इसमें, और प्रोसेस करता है डाइजेशन में। डाइजेशन के प्रोसेस में जो मसल्स है वो ज़्यादा मदद करती है और मसल से ही मस्कुलर फोर्स लगता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, जैसे हार्ट मसल क्या करता है, ब्लड को फ्लो करता है पूरी बॉडी में, और इसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे, सर्कुलेटरी सिस्टम। अ प्रोसेस इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी या फिर हम मर जाएंगे। फ्रिक्शन देखेंगे, a ball rolling on the flat ground, sun on it on the after the some time. If we stop pedaling our cycle on a flat route, it is a slow down and comes to a stop. यानी कि जब क्या करते हैं, एक बॉल है जिसमें मैंने किक मारी है और दूर जा करके रुक जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, रुक जाती है। अगर मैं साइकिल में पेडल नहीं मारूंगी तो साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्या रुक जाएगी, रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। देखो उसके बाद देखना क्या होता है, जब एक बॉल रोलिंग करती हुई जाती है, इसे लुढ़कते हुए जाती है, तो क्या हो जाती है, एक टाइम पे स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप। हाँ, और ऐसे ही साइकिल हमारी अगर उसमें पेडल ना मारे तो रुक जाती है। तो क्या हुआ, उसमें एक नीचे सरफेस थी जिसे हम कहते हैं लैंड सरफेस, और एक ऊपर सरफेस थी बॉल की। उन दोनों के बीच में दो सरफेस है ना, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लुढ़कता हुआ जाता है, कैसे जाता है, रोलिंग करता हुआ जाता है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसका कारण होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखेंगे, इट इज स्टॉप सूनर देन ऑन आ स्मूथली रोड। यू मस्ट हैव come across a many such experience. What cause the change in the speed of object in such a situation? We have learned earlier that a force is essential to the change the speed of an object. However, in all these situations, no force appears to be acting on the object, yet there the speed gradually decrease। यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। and they come to stop after the some time. It is possible that some force is indeed acting on them. which is force is that? यानी कि कौन सा फोर्स इस पे लगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखा है ना, क्या लिखा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इधर देखना जरा, उसमें देखना, फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन दी टू सरफेस। फ्रिक्शन क्या करता है, दो सरफेस के बीच में क्या करता है, काम करता है। एंड सपोज करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, यानी कि अपोज करता है, यानी कि क्या करेगा, रोकने का काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। किसको करेगा, ऑब्जेक्ट को। अब हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है,
The force that come into the play when an object moving or try to move over the another surface is called the force of friction, or simply friction. Friction always act in a direction opposite to the direction in which the object is moving or they trying to move. The force of friction is an contact force since it arising due to the two surface in the contact. देखो जब क्या करता है एक सरफेस, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है जैसे टच होके चलता है, ठीक है। अब देखने क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोलिंग करता हुआ जाता है तो उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स काम करता है जिसकी वजह से वो स्टॉप हो जाता है, अपोज हो जाता है या फिर रुक जाता है और उल्टी डायरेक्शन में लगता है। किस में लगता है? उल्टी डायरेक्शन में। अब उल्टी डायरेक्शन में कैसे लगेगा? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उस पर जो ऑब्जेक्ट है ना उस पर उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। जब उल्टी डायरेक्शन में लगेगा तभी तो रुकेगी बॉल। अगर सीधी डायरेक्शन में लगेगा तो चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। अगर देखो नदी का पानी बह रहा है, नदी के पानी के साथ तुम बह रही हो उसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा? तुम तो बहती चली जाओगी, बह जाओगी ना। लेकिन तुम अगर उल्टी आओगी, अब उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आओगी तो क्या होगा? एक उल्टा फोर्स लगी ना, पानी तुम्हारे ऊपर उल्टा फोर्स लगा रही है। आगे आप समझ, फ्रिक्शन फोर्स समझ आया? आप देखेंगे, ये मैंने डेफिनेशन इसलिए पढ़ के बताइए कि कभी कभी क्या बच्चा वीडियो देखता है ना तो उससे पता नहीं होता कि कहाँ समझा रही है, ठीक है। फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी, यानी कि फ्रिक्शन ना इरेगुलरिटी में हो जाता है, मतलब रेगुलर नहीं होता। क्या नहीं होता? रेगुलर नहीं होता। इन द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, जब दो सरफेस बीच आती हैं तो ईवन सरफेस विच द अपीयर स्मूथ, यानी कि एक सरफेस क्या हो सकती है? स्मूथ हो सकती है और दूसरी हो सकती है इरेगुलर, यानी कि खुरदरी। क्या हो सकती है? खुरदरी हो सकती है, इरेगुलर। हैव अ लार्ज नंबर ऑफ द मिनट इरेगुलरिटीज when placed in the contact, the irregular of the two surface lock into the each other and they oppose any effort to move on वो one surface over the other। यानी कि देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि दोनों ही सरफेस कैसी हैं? इरेगुलर है। देखो यहाँ पर ना दो तरीके की सरफेस होती है। कितनी तरीके की सरफेस होंगी जब हम फोर्स की बात करते हैं? देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स। अब फोर्स में ना दो तरीके की सरफेस होती है। क्या आएंगी? सरफेस। पहली होगी हमारी स्मूथ, क्या होगी? स्मूथ सरफेस, और दूसरी होगी हमारी इरेगुलर सरफेस। तो जब ना स्मूथ सरफेस क्या होती है? ऐसे होती है, ऐसे, और ऊपर से ऐसे फोर्स आया तो ये क्या है? ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है हमारी? ये वाली साइड ऐसे धंस जाएंगी। अब ये एक दूसरे में क्या हो गई? फिक्स हो गई। तो क्या कोई ऑब्जेक्ट खिसक पाएगा? आगे बढ़ पाएगा? नहीं ना। आया समझ? ठीक है। अब ये सारा छोड़ रही हूँ, क्वेश्चन खुद करना, नहीं आएंगे तो मैं बता दूँगी, ठीक है। फॉर डिफरेंट सरफेस द ऑब्जेक्ट इज स्टॉप आफ्टर द मूविंग डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ कैन बी से दैट बिफोर ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इज कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन द रफ सरफेस। यानी कि जब हम ना एक सरफेस को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा, तब वो खिसकेगी। क्या होगी? तब वो खिसकेगी। आप देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसी फोर्स जिसमें क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? इसे बोल सकते हैं हम जादू मंत्र। ऐसा फोर्स जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, दो ऑब्जेक्ट ही नहीं है लेकिन फोर्स लग रहा है। देखो तुम अभी गिर जाओ, ठीक है, तुम्हें किसी ने धक्का नहीं दिया, तुम गिर गई। तुम गिरी कहाँ? नीचे गिरी ना। तो तुम्हारे वो उसमें कॉन्टैक्ट में कोई सरफेस आई जिसने तुम्हें गिराया? क्या? अच्छा, वो ऐसे ठोकर लगने से, लेकिन तुम्हें खींचा किसने? अर्थ ने ना। देखिए हमें ग्रेविटेशनल। हाँ, ऐसा फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट नहीं होते, जिनके बीच में क्या नहीं, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ आया? ऐसे फोर्स जिनके बीच में दो सरफेस नहीं होती है उसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और पहला फोर्स आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जब कोई मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पे क्या करती है? फोर्स इम्पोज करती है या लगाती है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और इसमें क्या होता है? इसमें एक मैग्नेट होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। अगर नॉर्थ और नॉर्थ दोनों एक साथ होंगे तो क्या करेंगे? रिपील करेंगे। क्या करेंगे? वो रिपील। अगर साउथ और नॉर्थ होंगे तो क्या होंगे? अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। मैग्नेटिक फोर्स की एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट
ऐसा फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा किसी भी अनदर मैग्नेटिक मटेरियल पे लगाया जाता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे उसे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। द फोर्स एक्सर्ट बाय अ मैग्नेट ऑन द अनदर मैग्नेट ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे इसे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। सिंस अ मैग्नेट कैन दी एक्सर्ट अ फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट बीइंग इन द कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब ना कोई दो सरफेस नहीं होती या दो सरफेस के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता तो उसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स भी उसी का एग्जाम्पल है। अब स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स तुमने रोज देखा है, रोज देखते हो ना। इसका सोना का बर्थडे है, बलून चिपकाएंगे, चलो। ठीक है। When we object of the certain material are the rubber together, electric charge built up and their surface, these charge are called the static charge। यानी कि जब क्या होता है एक सरफेस पे क्या हो जाता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है, किसी भी सरफेस पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है तो उसे बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। क्या बोलेंगे उसे? स्टैटिक चार्ज। जब ये स्टैटिक चार्ज क्या हो जाता है अपने आप ही, एज दे डू नॉट मूव बाई देम सेल्फ, यानी कि ये अपने आप क्या नहीं हो पाता, चेंज नहीं हो पाता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता ये फॉर्म फोर्स। द ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर द स्टैटिक चार्ज इज सेट टू बी। जिस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगता है उसे बोलते हैं चार्जेड ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? चार्जेस ऑब्जेक्ट। अभी देखो ऐसे करके ना तुम्हारे बाल ऊपर की तरफ उठ गए, ये स्टैटिक चार्ज था। क्या था? स्टैटिक। और इसे बोलेंगे चार्जेड ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसे? ये बताओ कितने टाइप के स्टैटिक चार्ज समझ में आ गया। चार्जेड ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे? जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। अब हम देखेंगे बचा हुआ हमारा एक ही बचा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे। द फोर्स एक्सर्ट बाय द चार्ज बॉडी ऑन द अनदर चार्ज बॉडी एंड द अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने तुम्हारे ना ऐसे ऐसे करके मुझ में चार्ज का मैंने तुम्हें दे दिया, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे समझ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था? अच्छा, जब ना हमारा सर्किट पूरा होता है तभी करंट फ्लो होता है। हाँ। फ्लो तो हो जाता है लेकिन सर्किट पूरा होने के बाद ही कोई चीज़ जलती है। करंट होता है। हाँ, नहीं, पंखा चलता है, टीवी चलती है, बल्ब जलता है। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे। सिंस ऑल ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड दी अर्थ, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ सारे ऑब्जेक्ट पे लगाती है। क्या करती है? अर्थ सारे ऑब्जेक्ट पे लगाती है और ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके कई एग्जाम्पल तुमने देखे होंगे जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। उसके बाद देखेंगे हमारा वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन का मतलब क्या होता है? ऐसे आना, नीचे की तरफ आना। जैसे ये बॉल नीचे की तरफ जाएगी तो इसे वर्टिकल मोशन बोलेंगे। यानी कि क्या है? 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन बना के सीधे स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। अब वेट क्या होता है? वेट होता है वजन, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन या स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा, अपने आप को क्या करना? स्प्रिंग बैलेंस